Everyone, I'm Barun from Only English. Today we will read the first chapter from the book Flamingo of Class 12th CBSE. The name of the chapter is The Last Lesson. It has been written by Alfonso Daudet. Alfonso Daudet was born on 13th May 1840 and died on 16 December 1897. इन्होंने ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट. सो जो अल्फांसो डॉडेट था, ये जो बुक जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये उनका एक फ्रेंच में लिखा गया बुक था, द कंटेंट्स डू लूंडी. तो ये कंटेंट्स डू लूंडिंग का ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन. तब इसमें है क्या कि काफ़ी पुराना है, क्योंकि अल्फांसो डॉडेट 1840 टू 1897 जैसे मैंने बताया वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट. क्या था? फ्रेंच के होते हैं. एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर. फ्रैंको प्रशियन वॉर, प्रशियन फ्रांस को जो है उसको फ्रैंको लिखा गया, प्रशियन जर्मनी को यहाँ पर किया गया. कब था ये? 1871 in which the France was defeated by Prussia led by Bismarck. जैसे हमारे इंडिया को जो यूनिटी में बनाया गया था, इंडिया के जो कुछ पार्ट थे उसको जोड़ने का काम जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, उसी तरीके से जो बिस्मार्क थे उसको जर्मनी का यूनिटी मैन कहा जाता है. इस तरीके से प्रशियन देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट आर नाउ नेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जो प्रशिया था वो जो आज जर्मनी है उसी को हम प्रशिया कहते थे. देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ द नेशन जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. यानी कि प्रशिया सिर्फ कौन कौन सा कंट्री था उसमें? जर्मनी था, पोलैंड था एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया. ये मिला करके प्रशिया बनता था. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड. अब क्या हुआ, जब जो वॉर था, जब वो वॉर हार गया तो जो डिस्ट्रिक्ट थे इसके एल्सेसे और लॉरेन, वो कहाँ चला गया? प्रशियन यानी कि जो जर्मनी थे उनके हैंड में. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट द स्कूल. अब इस स्टोरी को पढ़ के हमें ये पता है कि आखिर इसका क्या हुआ. तो जैसे चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो शुरुआत में कि लास्ट लेसन, इससे पता चल जाता है कि ये जो है हमारा वैसे फर्स्ट लेसन है इस चैप्टर का, और लेकिन यहाँ पर क्या है? लास्ट लेसन. तो लास्ट लेसन क्या है कि शुरुआत में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो टीचर है एम हेमल, वो अपना लास्ट क्लास दे रहा है, और वो किस चीज़ का? फ्रेंच का. और जो नरेटर है जिसका नाम की फ्रेंच है, वो पहले इंटरेस्टेड नहीं था स्टडी में. देर आफ्टर व्हेन ही वॉज टोल्ड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन, ही फेल्ट सडनली ashamed that he did not learn French and so that. तो इस तरीके से ये जो है चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें कैसा बताया गया. ठीक. अब ये जो आई है ये नरेटर का स्टेटमेंट है, तो नरेटर को ध्यान में रख करके आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. अब कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस समय यानी उस दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding. अब ये ड्रेड यानी कि वो जो स्कूल के लिए चला काफ़ी लेट चला और काफ़ी डरा हुआ था. ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांटना था. क्यों? स्पेशली बिकॉज एम हेमल, उसका टीचर था एम हेमल, हैड सेड, एम हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल. एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं तो पार्टिसिपल्स होता है ना, V2 जिसमें वर्ब के पहले टू लगता है या फिर ING लगता है, तो उसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. तो ये पार्टिसिपल्स पे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड आई डिड नॉट, यानी आई को नरेटर, नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. यानी वो कह रहा है कि मुझे तो पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था. ठीक. फॉर अ मोमेंट आई थॉट, कुछ समय के लिए नरेटर ने सोचा, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ समय के लिए नरेटर ने सोचा कि स्कूल को छोड़ करके कहाँ चले जाते? रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, यानी कि बाहर कहीं समय गुजारते. इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट.
जो मौसम जो था काफ़ी अच्छा था, तो उसने सोचा कि बाहर ही जा कर के समय गुजारते हैं, कौन जा कर के पढ़ाई कर, वैसे वो होता है ना स्कूल में जब जाते हैं कुछ पता नहीं होता तो होता टीचर की बात सुनने से अच्छा है कि कहीं समय बाहर ही गुजार ले। यही फीलिंग इनके मन में भी आ रहा था कि बाहर जा कर के ही समय गुजार लेते हैं। ठीक। द बर्ड्स, अब ये जो बाहर का समय था वो कहते द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। यानी जो जंगल था, यानी जो फॉरेस्ट था, उस पर जो बर्ड्स था चिर्पिंग कर रहा था, यानी कि आवाज़ कर रहा था, और जो चहचहाना कहते हैं। और जो ओपन फील्ड था जहाँ पर कि सॉ मिल था, सॉ मिल किसको कहते हैं, जो लकड़ी काटने का मशीन होता है, जहाँ पर लकड़ी को काटा जाता है, उसको हम सॉ मिल कहते हैं। वहाँ उसके पीछे दो जो प्रशियन सोल्जर्स था वो ड्रिलिंग कर रहा था। ड्रिलिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ जब आप करते हैं, जब आर्मी वगैरह कोई अपना एक्सरसाइज करता है तो उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। तो वो ड्रिलिंग यानी कि एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो ड्रिलिंग हो रहा था वहाँ पर। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। अब कह रहा है कि ये जो सुंदर वाला दृश्य था कि उधर बर्ड चिपिंग कर रहा था, प्रशियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहा था, ये सब काफ़ी टेम्प्ट कर रहा था। टेम्प्ट का क्या मतलब होता है, आकर्षित करना। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल्स के रूल से अच्छा था वो चीज़, यानी वो उसको आकर्षित कर रहा था। किंतु आई हैड स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन ये जो टेम्प्ट हो रहा था उसके तरफ ना झुक करके ये स्कूल के तरफ गया, इसीलिए कहते हैं आई हैड स्ट्रेंथ, यानी उसके पास ताकत था कि उस चीज़ को रजिस्ट कर सके। रजिस्ट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट समथिंग। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो स्कूल की तरफ चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. जब वो कह रहा कि टाउन हॉल क्या होता है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती, तो जब वो टाउन हॉल से पास हो रहा था तो काफ़ी सारा क्राउड जो था कहाँ खड़ा था, बुलेटिन बोर्ड के पास। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पर कि न्यूज़ आपको दिखाई देता है, जैसे नोटिस बोर्ड होता है। फॉर द लास्ट 2 years of all the bad news had come from there. The lost battle, the draft of the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now. यानी जितने सारे बैड न्यूज़ थे उसी बुलेटिन बोर्ड पे उसको सुनाई देता था। उसमें क्या था, जो लॉस्ट बैटल यानी कि जो सेना जो है युद्ध हार गया वो, या फिर तो ड्राफ्ट जो संदेश आता था, फिर ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर होता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, खुद से उसने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, नहीं कि जा रहा था, यहाँ टाउन हॉल पे लोग खड़े थे, ये जा रहा था बिना रुके हुए सोच रहा है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्योंकि अब जो भीड़ था तो सोच रहा था कि अब क्या बात हो सकती है, क्या क्यों यहाँ पर लोग भीड़ लगाए हुए। देन एज आई हरीड बाय फास्ट एज आई कुड, द ब्लैक स्मिथ द वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल आफ्टर मी, don't go so fast bub, you will get your schools in plenty of time. तो अब कह रहा है उसको, इसको नरेटर को, कि देन जैसे वो नरेटर स्पीड से जा रहा था तो उसको कह रहा है देन आई हरीड एज फास्ट आई कुड, जैसे वो जितना स्पीड से जा सकता जा रहा था। तो फिर कहता है द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ है जिसको कि हम लोहार कहते हैं, लोहा का काम करता है, जिसका नाम कि वॉचर था, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस किसको कहता है, जो ट्रेनी होता है, यानी कि अपने जो उसके साथ काम करने वाला, उसके जो जूनियर कह सकते हैं, जिसको उस ट्रेनिंग दे रहा था, वो भी उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन को रीड कर रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे पीछे से कहा डोंट गो सो फास्ट बब। बब जो है एक ओल्ड फैशन वर्ड होता है, किसी को ऐसे ही हम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो बच्चे, इस तरीके से। यू विल गेट योर स्कूल सून इन अ प्लेंटी ऑफ, क्योंकि तुम अपना स्कूल जो है आराम से पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास काफ़ी समय है, इसीलिए कहा कि स्पीड से मत जाओ, जैसे ये नरेटर जा रहा था। I thought he was making fun of me and reached Mr. M. Hamill's little garden all of the breath. यानी अब जो है I thought he was making fun of me, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, and reached Mr. M. Hamill little garden all of the breath, और मैं झट से यानी कि पूरा हाँफते हुए, all of the breath का मतलब वो जो M. Hamill था, जो उसके टीचर थे, उसके गार्डन तक पहुँच गया। Usually when the school began, जब स्कूल चल रहा होता था, there was a great bustle। अब जब स्कूल चल रहा था
तो काफ़ी साउंड होता था। मशल का मतलब होता है साउंड होना, आवाज़ होना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी वो जो आवाज़ होती थी स्कूल का वो अब गली में भी सुनाया जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क का खुलना बंद होना। लेसन रिपीटेड इन ए यूनिसन, जो एक साथ जो लेसन पढ़ाई किया जा रहा था उसकी आवाज़। वेरी लाउड, काफ़ी लाउड होता था। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि अगर हम अपने हाथ पे कान भी रख ले कान पे हाथ भी रख लेते हैं तो भी वो चीज़ सुनाई देता है कि स्कूल चल रहा है। जैसे होता है ना किसी कोचिंग या स्कूल चल रहा था तो उसकी आवाज़ सुनाई देती, इसी तरीके से। बट बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि जो उसका रूलर होता है वो जो मारने की आवाज़ होती थी ये भी सुनाई देता। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब जो स्थिति था वो काफ़ी शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब कमोशन का मतलब पहले है कि आई काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंड होना, कि आई हैड डिपेंडेड ऑन द कमोशन। और कमोशन का मतलब क्या होता है, आवाज़, यानी जो साउंड हो रहा था उसने सोचा कि ये जो शोरगुल हो रहा है तो इसी शोरगुल में हम किसी तरह से क्लास में एंटर कर जाएंगे। सो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ताकि मुझे कोई देखे नहीं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज द संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या था, सब कुछ इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता। संडे मॉर्निंग में स्कूल शांत रहता है, इसीलिए करें संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस, यानी विंडो के थ्रू जब मैंने देखा तो देखा कि जो मेरा क्लासमेट है, मेरा दोस्त है, वो बैठा हुआ है अपने जगह पे। एंड एम हेमल जो टीचर था उसका, वॉकिंग अप एंड डाउन विद दैट टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और अपने हाथ में जो है उसका जो एम हेमल था वो अपने हाथ में रूलर लेकर के इधर से उधर घूम रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाज़ा खोल करके, अब कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे दरवाज़ा खोल करके किसी के सामने से होकर के मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लश का मतलब होता है कि जब आपका शर्म के मारे शकल जब आपका रेड कलर का हो जाता है तो उसको हम ब्लश कहते हैं। और फ्राइटेंड का मतलब, तो आप कहते हैं कि आप ज़रा इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मैं मुझे शर्म आ रहा था और कितना मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, अब क्या हुआ, ये सब चीज़ उसके मन में आ रहा था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर एम हेमल सॉ मी एंड सेड, मिस्टर एम हेमल ने मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। अब उसको कहा, बच्चे लिटिल फ्रेंच जा करके अपने जगह पे बैठो। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, यानी कि तुम्हारे बिना ही हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने बेंच पे उछल करके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब मैं अपने उस डर से बाहर निकला, डिड आई सी, क्या मैंने देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल, यानी अब उसने देखा कि उसके टीचर जो है ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल शर्ट्स एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस और अ प्राइज डे, यानी ये जो ड्रेस था उसके टीचर अक्सर नहीं पहनता था। वो कब पहनता था, जब कोई स्पेशल यानी इंस्पेक्शंस डे हुआ करता था और या फिर कोई प्राइज डे वगैरह होता था, उस समय ये ड्रेस उसके टीचर पहना करते। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल्स सीम्स सो स्ट्रेंज एंड बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलमन। अब जो पूरा स्कूल था वो क्या था, काफ़ी स्ट्रेंज था। और ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर सोम, इसका मतलब होता है सीरियस। सोलमन का मतलब सीरियस, तो यानी पूरा जो स्कूल था वो क्या था, स्ट्रेंज था, अनयूजुअल दिखा रहा था और सीरियस था। बट थिंग्स दैट सरप्राइज मी, अब सबसे ज़्यादा जो उसको चीज़ सरप्राइज किया, द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच
that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। यानी सबसे जो ज़्यादा उसको सरप्राइज किया कि जो पीछे वाला बेंच होता था जो कि खाली होता था उस पर विलेज के पीपल जो थे वो भी चुपचाप बैठे हुए थे हम लोगों की तरह, यानी उन नैरेटर की तरह। उसमें कौन कौन था? द ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट। अब 3 कॉर्नर हैट आप देखते होंगे इंग्लिश मूवी जो काउ बॉय वगैरह होता है वो पहनता है, तो उस तरह का हैट पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स। फॉर्मर का क्या मतलब होता है? पुराना, जो रिटायर हो जाता है, जैसे कहते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से जो फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक। बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड। हर कोई जो है सैड नज़र आ रहा था। एवरीबडी लुक सैड। एंड हॉसर हैज़ ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। और जो हॉसर था वो क्या लाया था? अपना पुराना प्राइमर लाया था। प्राइमर कोई भी बुक होता है जो कि बेसिक स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाया जाता है, वो लाया था। थम्ड एट द एज, और वो काफ़ी, ट्रम का मतलब होता है जो कि काफ़ी फटा चिटा हो, एट द एज लगभग ख़राब होने वाला, उस स्थिति का बुक था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और अपने नी पे उसको खोल दिया था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और पेज के बीच में उसका जो बड़ा सा स्पेक्टिकल था यानी चश्मा था वो परा उस पर रखा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यानी इन सब चीज़ के बारे में जब मैं सोच ही रहा था, वंडर कर रहा था, यानी दैट मीन्स की सोच रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एम हेमल माउंटेड his chair and in the same grave and the gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lessons I shall give you। यानी एम चेमल ये सब जब मैं सोच ही रहा था, यानी जब नरेटर ये सब बात सोच ही रहा था, तो एम हेमल जो है अपने चेयर से उठा और उसी सेम ग्रेव जेंटल टोन, यानी कि जिस तरीके से गंभीर होकर, ग्रेव टोन का मतलब गंभीर होकर के या पोलाइट होकर के जिस तरीके से वो नरेटर को कहता था, उसी तरीके से वो कहता है, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड द लॉरेन। यानी कि जर्मन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है जर्मनी से कि अब एल्से से और जो लॉरेन जो दोनों जगह है वहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन्स, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव। यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी सीरियस होकर के इसको पढ़ें। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब कह रहा है नरेटर कि कितना, ये थंडर क्लैप का मतलब नहीं कहते पहाड़ गिर पड़ना, यानी कि आसमान से तारे किसी के ऊपर गिर पड़ना, इस तरह से। व्हाट अ थंडर क्लैप, बड़ा ही झटका लगा उसको। दीज वर्ड्स वर टू मी। ओह रैचेस का मतलब होता है एक्सप्रेशन शो करना, यानी कि निगेटिव में कि कितना बकवास है। ओह द रैचेस, दैट वॉज द डे, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। अब उसको याद आता, अच्छा टाउन हॉल में यही जो नोटिस बोर्ड पे लगा था जो लोग वहाँ देख रहे थे। माई लास्ट लेसन्स, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो कह रहा है कि ये तो मेरा लास्ट लेसन है। नरेटर सोच रहा है आई हार्डली न्यू हाउ टू, और मैं तो शायद ही, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि हार्डली न्यू का मतलब कि यू नो वेरी लिटिल, यानी कि वो मुश्किल से ही, यानी बहुत कम ही जानता था फ्रेंच लेसन के। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं सीख ही नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। देन, कब, वो पुरानी यादें आता है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। अब उसको बड़ा सॉरी फील हो रहा है कि मैं जब अपना लेसन नहीं सीख रहा था। क्यों नहीं सीख रहा था? फॉर सीकिंग द बर्ड्स, एक चूँकि मैं बर्ड्स का एक पकड़ने चला जाता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर का नाम है, उस रिवर में तैरने के लिए चला जाता था। माई बुक दैट हैड सीम्स मच अ न्यूसेंस, मेरा जो बुक जो कि काफ़ी बकवास नज़र आ रहा था। न्यूसेंस का मतलब होता है जो कि आपको परेशान करने वाला चीज़ हो। तो जो मेरा बुक जो कि कुछ देर पहले वाइल एगो न्यूसेंस लग रहा था, सो हैवी टू कैरी, काफ़ी भारी लग रहा था उसको, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि कोई भी बुक
कोई काम अगर आपको आसान नज़र आता है तो उसमें वज़न नहीं आता, लेकिन अगर कोई काम आपको भारी नज़र आने लगा, डिफ़िकल्ट है, तो आपका उसका वज़न काफ़ी नज़र आने लगा। तो यही बात कर रहा है कि जो बुक उसका काफ़ी हैवी नज़र आ रहा था कुछ देर पहले, माई ग्रामर एंड द माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी कि जो हिस्ट्री का बुक था सेंट्स के बारे में, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव, मुझे ये नहीं छोड़ना चाहिए था। गिव अप का मतलब छोड़ना होता है। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब ये जो उसके माइंड में आइडिया है कि एम हैमल जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसको नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। यानी अब जब उसने कहा कि ये लास्ट लेसन है, तो एम हैमल के बारे में जो उसका इम्प्रेशन था, एम हैमल के बारे में जो सोचता था कि कितना ये खरूस टीचर है, बदमाश टीचर है, तो उसका रूलर और हाउ क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है बैड टेम्पर, यानी कि जिसको तुरंत में गुस्सा आता है, ये सब सारा कुछ वो जो फ्रेंच है वो भूल गया। पुअर मैन, इट वॉज इन हिज, पुअर मैन, अब कह रहा बेचारा इंसान, यानी बेचारा कौन, जो एम हैमल था। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही पुट अप हिज फाइन संडे क्लॉथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब उस ये जो लास्ट लेसन था, इसके ऑनर में, उसके सम्मान में उसने अपना जो अच्छा वाला ड्रेस था, जो अक्सर वो नहीं पहनता था, वो पहन के आया था, और जो अब वो कह रहा है नरेटर कि अब मुझे ये बात समझ में आया कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग देयर, और क्यों जो है ओल्ड मैन जो है विलेज के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक, इन द बैक ऑफ द रूम। आई वॉज, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, जो वो लोग इसलिए बैठे हैं कि उन लोगों को भी बड़ा सॉरी फील हो रहा है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो लोग तो स्कूल गए नहीं थे, एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years इन द फेथफुल सर्विस एंड showing their respect for the countries that was there no more। तो अब कह रहा है कि वो लोग जो पीछे में बैठे हुए थे, उन लोगों का ये तरीका था थैंक्स शो करने का, किसको, उस मास्टर को, यानी एम हैमल को, जो कि 40 साल तक वहाँ पर पढ़ाते रहा, अब जो है वो नहीं पढ़ाएगा। While I was thinking all of this, जब मैं ये सब सोच ही रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। It was turn to recite, अब ये समय था सुनाने का, क्या, पार्टिसिपल के बारे में। What would I not have given to be able to say the dreadful rules for the participle all through। तो अब कह रहा है कि क्या होगा अगर मैं ये जो ड्रेडफुल रूल्स था, यानी पार्टिसिपल का जो बकवास सा रूल्स था, नहीं आ रहा, इसलिए ड्रेडफुल का मतलब भयानक कहते हैं, खतरनाक, भयानक, टेरिबल, जो भी कह सकते हैं, ये जो रूल्स था, क्या होगा अगर मैं नहीं सुना पाया तो। वेरी लॉर्ड एंड क्लियर, जो अच्छी तरीके से मैं अगर ये सुना नहीं पाया, विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और फिर मैं जब उसकी सुनाने की बात है तो क्या किया, फर्स्ट वर्ड को मिक्स कर दिया और वहाँ पर खड़ा था। होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, और अपने डेस्क को मैं पकड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, नॉट डार्लिंग, नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और जो मेरा हार्ट था वो बीट कर रहा था, और इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं देखूं किसके तरफ, नरेटर के तरफ, यानी सॉरी जो टीचर था उसके तरफ। नॉट डेयरिंग टू लुक अप टीचर्स, तो अब उसके तरफ उसको हिम्मत नहीं हो रहा था देखने का। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वुडंट स्कॉल यू लिटिल फ्रेंच, अब वो उसने सुना कि जो एम हैमल है वो कह रहा है कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट सी हाउ, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको ही आप बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, जरा देखो, जरा समझो कि क्या है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम लोग कहते थे कि बाह, आई हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, बाह का मतलब होता है ओल्ड एक्सप्रेशन होता है शौक, यानी इस तरह से सरप्राइज व्यक्त करने के लिए, मतलब कोई गुस्से से जो हम कह सकते कोई एक्सक्लामेशन शो करते हैं, बाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है सीखने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके, यानी कि जो हम कहा करते थे कि सीख लेंगे तो कहते बहुत टाइम है, तो ज़रा देखो कि हम लोग कहाँ पहुँच गए, यानी कि नहीं सीख पाए। सो वेयर वी हैव कम आउट, कहाँ पहुँच चुके, ठीक। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद द एल्सिस, अब ये काफ़ी
मुश्किल है एलसीसी के साथ गेट ट्रेवल। अब एलसीसी मतलब कि उस सिटी, अब सिटी कोई फेमस होता है इंसान के कारण, तो यहाँ पर वो एलसीसी के लिए कह रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल है एलसीसी के लिए। शी पुट्स ऑफ, यानी ये सी लगा है उसके लिए, सिटी के लिए। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी अब सिटी तो सीखता नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं कि छोड़ो कल सीख लेंगे, ये बात जो हमारे मन में आता है। नाउ दोज फेलो और देयर विल हैव राइट टू से टू यू। अब वो जो बाहर में फेलो है, फेलो कौन, जो प्रशियन जो सोल्जर्स हैं या उनके जो इंसान हैं, वो उसको राइट होगा, अधिकार होगा कहने के लिए, राइट टू से हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, यानी कि अपने आप को प्रिटेंड करते हो फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन ना तुम अपना लैंग्वेज बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, तो कह रहे तुम ही सबसे बेकार नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवर सेल्फ विद, यानी कह रहा है कि हम सबको इसके लिए, रिप्रोच का मतलब होता है क्रिटिसाइज समवन स्पेशली नॉट बीइंग सक्सेसफुल, यानी हम सबको अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हम लोग को ये चीज़ सीखना चाहिए था लेकिन नहीं सीख पाए। तो रिप्रोच का मतलब होता है यही, क्रिटिसाइज समवन और आवर सेल्फ स्पेशली नॉट बीइंग सक्सेसफुल और नॉट डूइंग व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी जो हमसे आशा की जा रही थी वो, तो इसलिए वो कह रहा है कि अपने आप को करें। योर पेरेंट्स नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स इतना एंक्सियस नहीं थे कि तुमको सिखा सके। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और एट द मील्स, तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो प्रेफर करते कि तुमको मील्स में या फार्म में काम करवाए। सो टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा पैसा हो जाए, जैसे हम अक्सर देखते हैं इंडिया में भी। एंड आई, और फिर अपने आप को ले, आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं तुमको भी नहीं भेजता था कि तुम मेरे जो फ्लावर्स वगैरह उसमें पानी डाल दो सिखाने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और फिर मैं जब फिशिंग के लिए जाता था तो तुम लोग को हॉलीडे छुट्टी दे देता था। देन वन फ्रॉम थिंग्स टू अनदर, और फिर जो है एमएमएल जो है एक के बाद दूसरा घटना जो घटा, जिसके कारण कि वो खुद को अपने आप को भी ब्लेम कर रहा था कि सिखा नहीं पाया, ये बोलते जा रहा है। सेइंग द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कह रहा है कि ये सबसे अच्छा जो है सुंदर लैंग्वेज है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा लैंग्वेज है। क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, काफ़ी क्लियर है और लॉजिकल भी है। ठीक, दैट मस्ट गार्ड इट अमंग अस, अब कह रहा है कि इसको गार्ड करना चाहिए हम अपने बीच में, ताकि अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपने लैंग्वेज को नहीं बचाओगे तो क्या कर पाओगे, तो यही कह रहा है कि मस्ट गार्ड अमंग अस, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इन स्लेव, स्लेव का मतलब होता है जब आपको कोई स्लेव बना देता है, इन स्लेव वर्ब है, स्लेव का मतलब होता है नाउन, तो जब आपको कोई स्लेव बना देता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक अपने लैंग्वेज के लिए वो फास्ट करता है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड की टू देयर प्रिजन, यानी कि तो इसका मतलब हुआ कि जब तक वो लैंग्वेज के लिए प्रिजन होता है उसके पास चाबी है उस प्रिजन से निकलने के लिए। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस एज आवर लेसन, फिर उसके बाद उसने ग्रामर का बुक खोला और हम लोग के लिए लेसन मैंने पढ़ा। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड, तो लिटिल फ्रेंच कह रहा है, जो नाइटर है कह रहा है कि मैं काफ़ी सरप्राइज था कि मैं किस तरह से उस चीज़ को समझ पाया। आई अंडरस्टूड इट ऑल ही सेड सीम सो ईजी आई थिंक टू, जो कुछ भी वो बोल रहा था इतना आसान नज़र आ रहा था। दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुल, कि मैं शायद ध्यान से इस चीज़ को आज तक सुना ही नहीं जो उसको पढ़ाया जा रहा था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद मच पेशेंस, और जो चीज़ वो बता रहा था वो भी शायद इतनी अच्छी पेशेंस से बताया नहीं था। कहते हैं ना कि टीचर अगर पेशेंस वाला ना हो और तो बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं, और अगर बच्चे इंटरेस्टेड ना हो तो भी समझ नहीं आते, तो दोनों यहाँ पर अपने आप को गलती में। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड, ऐसा लग रहा था कि वो जो पुअर मैन किसके लिए, नारेट उसके लिए एमएमएल के, जो पुअर मैन था, मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग, जाने से पहले वो सब कुछ हम लोगों को दे देना चाहता था। एंड पुट इट इनटू आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में हम लोगों के माइंड में सब कुछ भर देना चाहता था।
आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हम लोग का जो क्लास हुआ किसका हुआ, राइटिंग का हुआ. दैट डे एम हेमल हैड अ न्यू कॉपीज फॉर अस. और उस दिन जो है एम हेमल ने एक नया कॉपी लाया था. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स फ्रेंड्स एल्सेसे फ्रेंड्स एल्सेस. यानी उस पर लिखा था फ्रेंड्स ठीक, फ्रेंड्स एल्सेसे लिखा हुआ. दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. यानी लग रहा था जो कॉपी था कि हर जगह जो है एक फ्लैग जो है फ्रांस का वो फ्लोट कर रहा है रूम में. हंग फ्रॉम रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क. लग रहा था कि जो उसका डेस्क था उसके रॉड पे वो लटका हुआ. यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू द वर्क. आप समझ सकते हैं कि कैसे, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है सब कोई अपने काम में पूरा व्यस्त था. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांति था. द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर. यानी कि पूरी क्लास शांत था और जो सिर्फ आवाज़ आ रही थी, क्या आ रही थी, जो पेन चल रहा था पेपर पर उसकी आवाज़. वन सम बिटल्स फ्लू इन. और उसी क्या हुआ कि एक बार उसी बीच में जो बिटल्स होता है, बिटल्स का मतलब इंसेक्ट्स होता है, वो क्लास में एंटर किया गया. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दे. लेकिन उस कीड़े के पीछे कोई भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. यानी सबसे छोटा जो बच्चा था उसने भी उस पर ध्यान नहीं दिया. हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक. और वो क्या कर रहा था, कॉपी पर अपना जो है फिश हुक बना रहा था. एज इफ दैट वाज द फ्रेंच. ऐसा लग रहा था कि वो भी फिश हुक जो है वो भी एक फ्रेंच है टू. ऑन द रूफ यानी छत पे. द पिजन कूड वेरी लो. यानी पिजन जो है अपने आवाज़ में बोल रहा था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. मैंने सोचा अपने आप से, विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पिजन. क्या वो पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमल sitting motionless in the chair and gazing first at one thing then at another. यानी कि जब कभी मैं अपने जगह से सर उठा करके देखता था किसके तरफ, एम हेमल के तरफ, तो एम हेमल मोशनलेस यानी उसके बॉडी में कोई मोशन नहीं था, बड़ा शांत बैठा हुआ था और कभी एक चीज़ को घूर के देखता था, कभी दूसरे चीज़ के. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम. और ऐसा लग रहा था कि वो इस तरीके से चीज़ों को घूर करके देख रहा था कि लगता था कि हर चीज़ को अपने माइंड में वो फिक्स कर ले. फैंसी का मतलब यहाँ पर हो जाता है सरप्राइज या फिर आश्चर्य व्यक्त करना. तो फैंसी, तो कह रहा है फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. इसीलिए सरप्राइज व्यक्त किया कि 40 साल से वो वहाँ पर है. विद हिज गार्डन आउटसाइड एंड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ ही. यानी कि उसका गार्डन और विंडो जो है उसके सामने होता था. जस्ट लाइक दैट द ओनली डेस्क एंड बेंच हैड बीन वर्न स्मूथ. यानी कि इसी तरीके से जो बेंच और जो डेस्क था वही जो है थोड़ा सा चेंज हुआ था. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. जो उसने वॉलनट ट्री लगाया था वो काफ़ी बड़ा हो गया था. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ. जो होप वाइन एक बेल होता है, नहीं कि एक जैसे कोई और बेल होता है ना, उसी तरह का ये प्लांट होता है. तो होप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ. ट्वाइन का मतलब होता है कर्व होना, यानी कि चेंज हो करके एक तरह से हम कह सकते हैं रैप होना. तो रैप हो करके वो क्या होता है, ऊपर चला गया छत पे. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव ऑल इट. यानी कि कितना ये तो दिल टूटने वाली बात है कि जब वो समझेगा कि ये सब सारा छोड़ करके वो जा रहा है. पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव. अब उसमें ये भी सुनाई दे रहा था कि उनकी जो सिस्टर थी ऊपर में जो है इधर से उधर, यानी कि रूम में जो चलने की आवाज़ होती है वो सुनाई दे रहा था. पैकिंग देयर ट्रंक्स. उसका जो है ट्रंक्स अपना पैक कर रही थी. फॉर दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. चूँकि उनको कंट्री छोड़ करके दूसरे दिन जाना था. बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन्स टू द वेरी लास्ट. लेकिन उनमें इतना हिम्मत था टीचर एम हेमल में कि वो हर लेसन को सुनने की हिम्मत थी. आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री. यानी राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ. एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बो बो
और फिर जो बच्चे थे वो जैसे अल्फ़ाबेट होता है इस तरीके से उन लोगों ने बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, और पीछे जो ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, ओल्ड हाउसर बैक रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, अपना चश्मा पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपना प्राइमर पकड़ा हुआ था, इन हिज बोथ हैंड, अपने हैंड में, एंड स्पेल द लेटर विद देम, और जो है उसमें जो लेटर वगैरह लिखा था उसको स्पेल करा था, यानी कि बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था अंदर से। हिज इमोशंस, हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इमोशंस, यानी इमोशन से उसका वॉइस जो है ट्रेम्बल हो रहा था, थरथरा, ट्रेम्बल का मतलब थरथराना होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और काफ़ी फ़नी भी था, चूँकि आप बूढ़े जब कभी कभी इस तरह से बोलता है तो फ़नी भी होता है, तो हम सब चाहते थे हंसना उसकी बातों पे, लेकिन वो लोग हंस नहीं रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, अब कि क्या कैसे हम इस लास्ट लेसन को कितना अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से जो है जो चर्च का क्लॉक था उसमें 12 बजने की आवाज़ है। देन द एंजल्स, एंजल्स का मतलब प्रेयर होता है, 12 बजे की जो प्रेयर होते हैं चर्च में वो बजा। एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और ड्रिलिंग करके जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो रिटर्न रहे थे, तो उसकी ट्रम्पेट का मतलब आवाज़ होना, वो उसकी आवाज़ आ रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, यानी जो क्लास के विंडोज़ थे उसके नीचे से आवाज़ आ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल वहाँ खड़ा हुआ, वेरी पेल, काफ़ी उदास थे यहाँ पर। इन हिज चेयर्स आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और कभी भी मैंने इतना लंबा उसको नहीं देखा, चूँकि आज सब कुछ अलग नज़र आ रहा था, तो कह रहा कि इतना लंबा में, चूँकि ड्रेस भी अच्छा पहना हुआ था, टॉल। माई फ्रेंड, फिर अब एम कहता है माई फ्रेंड सेड ही आई समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो माई फ्रेंड सबको कहने लगा माई फ्रेंड, ही सेड आई 2 बार कहने की कोशिश किया, लेकिन लगा कोई चीज़ उसके गले को चॉक कर दिया। चॉक का क्या मतलब, गले को आपको बैठा देना, यानी कि चॉक कर दिया। एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो कुछ नहीं बोला। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमता है, टुक अ पीस ऑफ चॉक, और चॉक लेता है, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जितनी स्ट्रेंथ थी सारे स्ट्रेंथ के साथ उसने क्या लिखा, ही रोट अ लार्ज एज ही कुड, यानी जितना लंबा लिख सकता था लिखा। क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, अब विवे ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, इस तरीके से इसका मतलब हुआ। देन ही स्टूड एंड लीन, और देन ही स्टॉप्ड एंड लीन, और फिर वो रुक गया, और लीन का मतलब झुकना होता है, तो ही एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी कि वॉल की तरफ अपना माथा करके झुक गया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी वर्ड के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, यानी अपने हैंड से, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, तो जेस्चर किया अपने हैंड से, स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। तो यही है फ्रेंड लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन में कैसे नरेटर बताता है कि उसको लास्ट लेसन में कैसे फील हुआ। शुरुआत में वो इंटरेस्टेड नहीं था, बाद में वो इंटरेस्टेड हुआ पढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से ये लास्ट लेसन जो है चैप्टर है। एक जो और बता देते हैं कि मैंने जितने सारे वीडियो बनाए हैं तो उसमें पहले मैं माइक यूज़ करके वीडियो नहीं बनाता, तो हो सकता है इसमें तो माइक यूज़ किया, इसकी साउंड अच्छी भी होगी, तो किसी वीडियो का साउंड अच्छा नहीं होगा, ऐसे अगर सुनेंगे तो आपको सबका, लेकिन किसी में थोड़ा उतना लाउड नहीं होगा जितना इसमें कंपैरेटिवली इसकी जो वॉइस होगी, या फिर एक जो और चैप्टर होगा इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर, उसकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, बाकी का वॉइस उतना लाउड नहीं होगा। तो अगर जिसमें दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी वीडियो बना करके आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूँ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।